हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ प्राजक्ता घुटकुड़े और मैं आज को आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें स्टार्टिंग टू एंड तक कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है वो सब बताने वाली हूँ। जैसे कि एक्सकैवेशन कैसे होता है, टीएटी, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ये इंटरव्यू देने वालों के लिए जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन, सो डोंट मिस। चलो, और ये जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड्स। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लैंड सर्वेइंग। हमको जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना होता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि लैंड सर्वेइंग करना। लैंड सर्वेइंग मतलब क्या? ज़मीन के बारे में सटीक अनुमान लगाकर मैपिंग करता है। मतलब ये हमारी इतनी कहाँ से कहाँ तक मार्क आउट करते, ये सब लैंड सर्वेइंग करना है। फर्स्ट पॉइंट में हमको ये करना होता है कि लैंड के बारे में क्या क्या है, गवर्नमेंट का, ये सब देखते हैं वहाँ पर। जो नेक्स्ट है वो सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग मतलब क्या? अगर ज़मीन में उस जहाँ पर हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है वहाँ पर कुछ ट्री होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, वो सब हमको निकालना है, वो ऑल क्लियर करना है, तो उससे हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। ये लैंड सर्वेइंग के बाद हम सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। जो ये देखो, इस पॉइंट में मैं इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया फ़ोटो में कि कैसे सरफेस ड्रेसिंग करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रीज़ वगैरह थे, वो जेसीबी लगाकर हम वो सरफेस ड्रेसिंग करवा कर लेते हैं। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद जो है साइट बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हमको साइट कंस्ट्रक्ट करना है तो कोई भी आकर ये क्या है वो क्या है मतलब डिस्टर्ब करेगा। और नेक्स्ट जो है हमारा मटेरियल का जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लगता है वो भी सेफ़ रहेगा। इसकी वजह से हम जहाँ हमारा जो एरिया है वहाँ से हम एक दीवार बना कर लेते हैं, और एंटर और एग्ज़िट के लिए वहाँ पर एक छोटा डोर मतलब एल्यूमिनियम का पतरे का हम लगा कर लेते हैं। उसे हम साइड बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग कहते हैं। जो नेक्स्ट है ये इस फोटो में मैंने बताया है, ये देखो, ये नीली जो है ये साइड बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग में मतलब चारों तरफ से ये बनाया गया है। नेक्स्ट जो है लेआउट वर्क। ये डायग्राम हमको देते हैं, ये ऐसे क्या फुटिंग के ये डायग्राम है, कॉलम एंड फुटिंग के। ये प्रोवाइड करने के बाद हम साइट पर इसे मार्क आउट या लेआउट वर्क करते हैं मार्क करके। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है अर्थ वर्क एक्सकैवेशन। हमने जो मार्क किया था वहाँ पर हमको एक्सकैवेशन करना है। ये देखो, एक्सकैवेशन किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर मार्क किया था फुटिंग का वहाँ पर एक्सकैवेशन करके लेते हैं। एक्सकैवेशन के बाद जो होता है वो होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। मतलब जब हम एक्सकैवेशन करते हैं वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े कुछ होते हैं तो इसका हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेंथ पर कुछ तो असर होता है। इसकी वजह से हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना होता है। ये देखो, ये इस फोटो में हम कुछ चींटियाँ वगैरह कुछ कुछ रहते हैं ना, कीड़े वगैरह, उसका कुछ ना कुछ तो अफेक्ट हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे होता है। इसकी वजह से उसे हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्लोरोपाइरीफोरस एंड अमाइड, ये जो होते हैं दो केमिकल्स, हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, वो 1:19 के रेशो में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एटी ट्रीटमेंट है, एटीटी ट्रीटमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। इसके ये एटीटी ट्रीटमेंट का जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो 24 आवर्स के बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो लेंगे पॉलीथीन सीट। पॉलीथीन सीट हमको क्यों, ये देखिए, हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के बाद हम पॉलीथीन जो सीट होती है उस वहाँ पर जो एक्सकैवेशन किया गया है वहाँ पर हम ये बिछा देते हैं। बिछाने ये क्यों बिछा देते हैं कि अगर हम डायरेक्टली उस सॉइल के ऊपर अगर पीसीसी करेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो क्या होगा कि जो डायरेक्ट सॉइल के ऊपर हम नहीं कर सकते। मॉइस्चर कंटेंट क्या जो होता है ये पीसीसी का, वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी वजह से वर्केबिलिटी कम होगी, सो क्रैक आएंगे। सो इसकी ये सब अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर पॉलीथीन सीट बिछा देते हैं और उसके ऊपर हम पीसीसी करते हैं। अगर वहाँ पर समझो ब्लैक कॉटन सॉइल हुई,
अगर ब्लैक कॉटन सॉइल हुई या कीचड़ वगैरह, उसका से बेरिंग कैपेसिटी कम हुआ, तो हमें क्या करना होगा, स्टोन सोलिंग, मतलब जो स्टोन होंगे वो वहाँ पर हम बिछा देंगे और कॉम्पैक्ट करके वहाँ वो जो सरफेस है हम हार्ड करेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसकी वजह से हमको ये देखो, इस स्टोन, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हमको स्टोन सोलिंग करना है। स्टोन सोलिंग करने के बाद और हम ब्रिक सोलिंग एंड सैंड सोलिंग भी, अगर स्टोन अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हमें वहाँ पर ब्रिक सोलिंग एंड सैंड फिलिंग करना होगा। हमें ब्रिक बिछाने होंगे, उसके बाद हम वहाँ पर सैंड फिलिंग करेंगे। ये है नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या है, ये डायरेक्टली हम ये पॉलीथीन सीट या ये सब करने के बाद हमें वहाँ पर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड बनाना है, वो भी 100 mm थिकनेस का। और ग्रेड जो है एज पर डिज़ाइन हमें जो देंगे M5 to M15 के, वहाँ से हम वो लेकर PCC बेड बनवा लेंगे एक्सकेवेशन में। इसके बाद जो हमको लेना है वो फुटिंग मेश PCC बेड के ऊपर लगाने। फुटिंग मेश दो तरह के होते, एक होता है सिंगल मेश, डबल मेश। जो सिंगल मेश है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, डबल मेश जो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। फुटिंग मेश मतलब हम वहाँ पर जो स्टील रीइंफोर्समेंट है वो बिछा देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है कि फॉर्मवर्क का फुटिंग, जो भी हम, ये देखिए इस पिक्चर में बताया गया कि यहाँ पर फॉर्मवर्क करना है। फॉर्मवर्क प्लाईवुड का भी हो सकता है या एल्यूमिनियम का भी, हमारे मन में जो बिछाना है वो कर सकते हैं। ये फॉर्मवर्क लगाने के बाद, ये क्यों लगाना है फॉर्मवर्क, क्योंकि हमें वहाँ पर RCC अप्लाई करना है। इसकी वजह से हम फॉर्मवर्क अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस है, वो जो फॉर्मवर्क अप्लाई करने के बाद हमको पोरिंग ऑफ RCC करना है। जो भी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, हमको कंक्रीट उस फुटिंग में डाल देनी है। इसके बाद जो है ये देखो ऐसा होगा। अब 24 आवर्स के बाद हमको क्या करना है कि जो फॉर्मवर्क लगाया गया था वो हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो होगा फॉर्मवर्क ऑफ नेक कॉलम। फुटिंग हो गई, इसके बाद हमको नेक कॉलम के लिए प्रोसीजर करना है। नेक कॉलम के लिए वैसे ही फॉर्मवर्क करना है पहले, उसके बाद पोरिंग ऑफ RCC, उस नेक कॉलम में भी हमको RCC पोर करना है। और इसके बाद वो जो फॉर्मवर्क लगाया था नेक कॉलम के लिए, ये देखो ऐसा दिखता है, वो रिमूव करना है हमको, वो भी 24 आवर्स के बाद। सो ये जब प्रोसेस हो गया, इसमें हमने क्या क्या किया, ये फुटिंग, ये देखिए ये फुटिंग और नेक कॉलम ये दोनों हो गए। इसके बाद जो है हमें जो फुटिंग और कॉलम हुआ है नेक कॉलम, उस पर हमें बिटुमेन अप्लाई करना है, क्योंकि जब सॉइल की बैक फिलिंग होगी तो वो फुटिंग पर अफेक्ट करेंगी कुछ तो कुछ। सो इसकी वजह से हम वो सब बचाने, अवॉइड करने के लिए हम बिटुमेन पेंट का अप्लाई करते हैं। और इसके बाद जो प्रोसेस है बैक फिलिंग ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ एंड इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। इसके बाद हमको जो एक्सकेवेटेड अर्थ निकालता हो वो फिर से उसमें बैक फिल करना है हमको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करके। जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये देखिए अगर बेसमेंट फ्लोर करना है तो हमें वहाँ पर PCC करना होगा। जो प्रोसेस किया था PCC RCC फॉर्मवर्क ये सब करके, देखिए वहाँ भी जो रिटेनिंग वॉल है वो हमें बनवाना है। ये PCC RCC फॉर्मवर्क, वर्टिकल फॉर्मवर्क करके, ये देखिए ये बेसमेंट फ्लोर के लिए जो अर्थ है उसे हमें अच्छी तरह से RCC से बंद कर देना है। इसके बाद जो है प्लिंथ बीम, PCC बेड का जो प्लिंथ बीम है उसके लिए हमको प्लिंथ बीम के लिए PCC बेड करना है। वो ये देखिए हमें क्या रेनफोर्समेंट जो है वो PCC बेड करने के बाद हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट प्लिंथ बीम के लिए ये रेनफोर्समेंट बिछा देना है। ये बिछा देने के बाद हमको क्या, फॉर्मवर्क ऑफ प्लिंथ बीम, हमें प्लिंथ बीम का फॉर्मवर्क करना है। ये देखिए ऐसे
फॉर्मर करने के बाद उसके बाद हमको उसमें आरसीसी पोर करना है। पोर करने के बाद वो जो फॉर्मर है वो हमको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ फॉर्मर ऑफ प्लिंथ बीम। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमें डैम प्रूफ कोर्स। ये जो डैम प्रूफ कोर्स है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डीपीसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि जब भी हमें जो नीचे की तरफ से मॉइस्चर है ना, वो नीचे से ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से आता है और वो बिल्डिंग की वॉल्स पर असर करता है, क्रैक्स आ सकते हैं। इसकी वजह से हम डैम प्रूफ कोर्स यूज़ करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स में हम क्या यूज़ करेंगे, पॉलीथीन शीट या बिटुमिनस शीट, वो यहाँ पर देखिए अप्लाई करके और हम डैम प्रूफ कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो है एटीटी ट्रीटमेंट, हमको इसके बाद एटीटी ट्रीटमेंट, बैक फिलिंग ऑफ अर्थवर्क प्लेन इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन। इसके बाद हमको फिर से अर्थ बैक फिल करना है। और इसके बाद जो है एटीटी ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेड स्लैब। एटीटी ट्रीटमेंट वो वही जो हमने अमाइड यूज़ किया था केमिकल स्प्रे करके, ये हमें ग्रेड स्लैब के लिए फिर से करना है। और इसके बाद जो है पॉलीथीन शीट, हमें पॉलीथीन शीट अप्लाई करना है फॉर ग्रेड स्लैब के लिए। और इसके बाद जो पीसीसी और आरसीसी वर्क है ग्रेड स्लैब के लिए, ये हमको पॉलीथीन शीट बिछाने के बाद ये हमको पीसीसी एंड आरसीसी वर्क करना है। उसके बाद जो है रेनफोर्समेंट ऑफ स्टीन, जो ग्राउंड फ्लोर के लिए जो कॉलम है उसके लिए रेनफोर्समेंट ये देखिए लगाना है हमको। और इसका फॉर्मवर्क ऑफ फ्लोर कॉलम, जो कॉलम है उसका हमें फॉर्मवर्क करना है। और इसके बाद जो आरसीसी इसमें उस फ्लोर कॉलम में हमको भरना है। और जो आरसीसी हम फ्लोर कॉलम में भरते वो हम ऊपर से भरते हैं तो नीचे वाइड्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से हम वाइब्रेटर यूज़ करके वो वाइड्स अवॉइड कर सकते हैं जो फ्लोर कॉलम के लिए। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम जो कॉलम का फॉर्मवर्क था हमें वो रिमूव करके लेना है। इसके बाद जो है हमें जो स्टीयर केस, लिफ्ट वॉल एंड इलेक्ट्रिक शाफ्ट है उसका फॉर्मवर्क करके लेना है। ये देखिए इलेक्ट्रिक शाफ्ट का वगैरह सबका, ये देखिए स्टीयर केस का फॉर्मवर्क करने के बाद हमें वहाँ पर रिइंफोर्समेंट स्टीयर केस, लिफ्ट वॉल के लिए, इलेक्ट्रिक शाफ्ट के लिए वहाँ पर रिइंफोर्समेंट बिछा देना है। उसमें आरसीसी फिल करना है। और उसके बाद जो फॉर्मवर्क है वो हमें रिमूव करके लेना है। जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मवर्क ऑफ रूफ बीम एंड स्लैब। हमारा जो स्लैब है उसका हमें फॉर्मवर्क और जो फ्लोर बीम है उसका हमें फॉर्मवर्क करके लेना है। ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में रूफ बीम का और स्लैब का फॉर्मवर्क करके लिया है। ये करने के बाद हमको क्या करना है, जो रीइंफोर्समेंट है उस रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टील वो रूफ बीम एंड स्लैब के लिए बिछा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग कंडक्ट है ये हमें बिछा देना है। क्योंकि जब हम आरसीसी प्रोसेस करेंगे स्लैब के लिए उसके बाद हमें कुछ स्कोप नहीं मिलेगा कि वो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कंडक्ट बिछाने के लिए, सो हम इसके पहले ही वो बिछा देंगे। ये देखिए इस फोटो में हमने बिछा दिया। रेनफोर्समेंट करने के बाद इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कंडक्ट ये वाइट कलर के जो है वो बिछा देना है। और इसके बाद जो है आरसीसी वर्क वो भी फिर से रूफ बीम एंड स्लैब के लिए हमको करना है। इसमें यहाँ पर देखो मजदूर लोग आरसीसी जो है रेनफोर्समेंट कंक्रीट वो बिछा दे रही है स्लैब एंड बीम के लिए। ये होने के बाद जो फॉर्मवर्क है जो स्लैब एंड बीम के लिए वो हमें निकालना है, वो भी 12 to 15 डेज़ के बाद। एज़ पर आवर जो हम इस 12 to 15 डेज़ के बीच में हमको निकाल के लेना है। और वो जो स्टीयर केस यहाँ वो स्टीयर केस वो सब हमारा रेडी होगा। ये देखिए यहाँ पर लोग वो रिमूव कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोसेस बाय फ्लोर्स, इसी प्रोसेस से फ्लोर्स टू फ्लोर, फ्लोर टू फ्लोर हम बिल्डिंग
तैयार करते हैं। सो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा मैंने आपके लिए इस वीडियो में बनाया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़। सो थैंक यू सो मच।